बात करेंगे कांग्रेस की। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का लव जिहाद से गहरा लगाव होता जा रहा है। इंदौर में पहले पार्षद कांग्रेस अनवर कादरी लव जिहादी गैंग को प्रश्रय देने को लेकर चर्चा में आए थे। अब युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष लव जिहाद के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर विवादों में आ गए। वहीं हाल ही में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया लव जिहाद पर विवादित बयान देकर सियासत को गरमाते नजर आए थे। ऐसे में सवाल यह है कि लव जिहाद से कांग्रेस नेताओं का कनेक्शन क्यों? इंदौर के रमीज खान के विवादित स्टेटस के पीछे कौन है? अनवर कादरी पर एक्शन में कांग्रेस के अंदर दुविधा क्यों है? कांग्रेस के भीतर लव जिहादी गैंग को किसका समर्थन मिल रहा है और क्या लव जिहादियों के साथ है कांग्रेस का हाथ? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ शासन और प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सरकार ने सख्त कानून भी बना रखा है। बावजूद इसके ऐसी घटना आम लगती नजर नहीं आ रही है। बीते दिनों इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए थे जो धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़े थे। अब इंदौर में यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमीज खान पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये केस भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा की शिकायत पर दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रमीज खान ने धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला व्हाट्सएप स्टेटस साझा किया था, जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से कांग्रेस के एक जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता, जो कि आज शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मिस्टर रमीज खान, उनके एक व्हाट्सएप स्टेटस पर रात को, एक तो मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि को, अपने स्टेटस पे वो डालते हैं कन्वर्जन टू इस्लाम, और वो अभी हमने आवेदन में मैं प्रमाण के साथ डाला भी है और अभी आप लोगों को मिल भी जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपने उस स्टेटस पे डाला है कन्वर्जन टू इस्लाम। ये किस बात का स्टेटस है? ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला। रमीज खान के सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर सौगात मिश्रा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि जीतू पटवारी बताएं कि उनका दिल कैसा है। कि उन्होंने अपने स्टेटस पे 2 हृदय बनाए, 2 दिल बनाए हैं। एक उन्होंने उस हृदय में लिखा है कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो साक पाक हैं, साफ सुथरे दिल के हैं, और एक उन्होंने काला दिल बनाया है अपने स्टेटस पे, जिस पे लिखा है कि जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं उनका काला दिल है। तो मैं तो जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूँ, जीतू पटवारी जी चूँकि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और चूँकि इंदौर के शहर से आते हैं और उनका वो जिले का अध्यक्ष, तो मैं तो जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से हृदय के हैं? साक पाक हैं तो ये इस्लाम को मानने वाले हैं, और अगर काले हैं तो कौन से संप्रदाय को, कौन से धर्म को मानने वाले हैं? तो पहले तो जीतू पटवारी जवाब दें, क्योंकि उनका अध्यक्ष पूछ रहा है, दायित्ववान कार्यकर्ता पूछ रहा है। दरअसल इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था, जिसमें काले और सफेद रंगों वाले 2 दिल दिखाए गए थे। सफेद दिल के नीचे लिखा था विद अल्लाह, काले दिल के नीचे लिखा था विदाउट अल्लाह, दोनों दिल के नीचे लिखा था कन्वर्ट टू इस्लाम। अंत में रमीज खान ने लिखा था लाइफ विद अल्लाह। वहीं इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता ने कुछ डिजिटल सबूत सौंपे हैं, जिनके आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा कंप्लेंट दी गई है और इनमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि एक जो स्टेटस है, जो यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है जिला इंदौर रमीज खान, उसके द्वारा स्टेटस लगाया गया है और उसमें इस तरह का जो कंटेंट ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि धर्म परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है सौगात मिश्रा जी के द्वारा, और इसमें इनकी रिपोर्ट पर से FIR रजिस्टर की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें इनके द्वारा पेन ड्राइव में भी कुछ एविडेंस दिए गए हैं और इसमें ये बताया गया कि उसके स्टेटस लगाया गया है, तो उसमें मोबाइल भी जब्त किया जाएगा। इससे पहले इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर भी केस दर्ज किया गया है। अनवर कादरी पर लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में फंडिंग का आरोप है। बीते दिनों लव जिहाद केस में गिरफ्तार हुए 2 लड़कों ने अनवर कादरी पर संगीन आरोप लगाए थे, जिसमें दोनों ने अनवर कादरी पर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग की बात कही थी। वहीं केस दर्ज होने के बाद से ही कादरी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस कांग्रेस पार्षद की तलाश में जुटी है और प्रशासन ने उसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली है। बहरहाल कांग्रेस पार्षद के बाद अब शहर अध्यक्ष पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अब देखना है कि पुलिस रमीज खान पर क्या एक्शन लेती है। टीम न्यूज़ स्टेट।
और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। आनंद जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है। आनंद जी, सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि ये सफेद दिल और काले दिल को दिखाकर क्या बताना चाह रहे हैं वो, और यहां तक कि बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेताओं का दिल फिर कैसा माना जाए। नहीं, इसको आप पार्टी से क्यों रिलेट कर रहे हैं? अगर वो उनके कार्यकर्ता हैं और अगर उनका अपना बयान है या उनने अपना स्टेटस लगाया तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? जो अगर गलत है, अगर कानून के विरुद्ध है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसमें कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे? स्टेटस कोई प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं लगाया, कोई हम लोगों ने नहीं लगाया। जिसने लगाया वो उसका जवाब देंगे, और अगर कानून के विरुद्ध कुछ कार्रवाई होती है तो उस पर होना चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी हो। मेरा ये कहना है कि बीजेपी इसको, हर चीज को कांग्रेस से क्यों रिलेट करती है? अगर वो कांग्रेस के पद पे है तो वो जवाब वो देंगे कि उन्होंने क्यों लगाया है। इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे जवाबदारी देगी? क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है। धर्म के मामले पे उन्होंने जो भी स्टेटस लगाया है ना, तो मेरे को स्टेटस मालूम है, या तो आपके पास हो तो आप बताएं। नहीं, दिखा दिया तो सर, हमने अपने रिपोर्ट में बकायदा दिखा दिया, वो फोटोग्राफ दिखा दिया आपने जो रिपोर्ट देखी होगी। नहीं, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आया ना सर, मेरे को तो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है। नहीं, स्क्रीन पर अभी सर हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, पूरा दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने दो दिल बनाए हैं। नहीं, आपने नहीं देखा, वो जनता ने। ये देखिए, फिर से हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं उसको। सर मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसलिए आप ठीक, मैं ये बता देता हूं। उन्होंने, मेरा सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी, अगर कोई व्यक्तिगत आदमी अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए जो भी बयान देता है, उसमें पार्टी कहां जिम्मेदार है? अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये गलत है? ये तो मानते हैं ना गलत है ये? नहीं, जो गलत है वो संविधान के तहत अगर गलत करेंगे तो गलत की सजा मिलेगी, वो चाहे कोई भी हो। पर भारतीय जनता पार्टी, मैं उसी पर मैं वही जानना चाहता हूं कि संवैधानिक कार्रवाई होगी, लेकिन आपकी पार्टी में नेता क्या कर रहे हैं? पद है इनके पास, आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया पार्षदी का, उससे पहले अनवर कादरी को, उन पर आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, पार्टी से निकाला नहीं हुआ, अब तक इनका कोई निकाला नहीं हुआ है पार्टी से। अगर ये मामला सामने आया तो तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए था आप लोगों का। नहीं, देखिए, कोई भी अपराधी जब तक उसको वो मान्य नहीं हो जाए, कोर्ट की तरफ से उसको घोषित नहीं किया जाए, तब तक किसी पे कार्रवाई कैसे करेंगे? क्या बीजेपी ने करी? इतने लोगों ने वक्तव्य दिए, देश हित के विरोध में दिए, धर्म के विरोध में दिए। तो फिर आप ये मानिए कि उन्होंने जो वो लगाया स्टेटस, वो ठीक लगाया उन्होंने, वो अपनी जगह ठीक है। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, वो उनका नहीं, अगर आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो फिर आपकी पार्टी, अगर वो आपकी पार्टी की विचारधारा नहीं है तो फिर पार्टी में कैसे रहेंगे ऐसे लोग? नहीं, देखिए, ये मामला विचारधारा का भी है ना सर। नहीं, तो विचारधारा बीजेपी फॉलो करती है क्या? बताइए आप। नहीं, आप फॉलो करते हैं नहीं इस विचारधारा को? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस इस विचारधारा को फॉलो करती है या नहीं करती है? ये उनका व्यक्तिगत धार्मिक मामला है, उन्होंने नहीं, ये धार्मिक मामला नहीं है सर। ये वो कुछ भी लगाए अपने धर्म से जुड़ा हुआ, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वो अगर ये लिखेंगे विद इस्लाम और विदाउट इस्लाम, वो एक काला दिल और एक सफेद दिल बताएंगे और कन्वर्जन की बात लिखेंगे वहां पर, तो उस पर आपत्ति है। यहाँ पर कोई भी स्टेटस लगा सकता है अपनी भावनाओं के अनुसार। हाँ, उसकी जांच होने दीजिए, उसकी पूरी तहकीकात होने दीजिए, उनका पूरा मैं जांच तो होगी सो होगी। मैं सीधा सवाल है सर, अगर मैं आज की तारीख में कोई स्टेटस लगाता हूं, वो मेरी एक विचारधारा है, और अगर वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है तो उसमें एक्शन लेने में क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? इसमें जांच की क्या बात नहीं, ये हमारी पार्टी का नीतिगत मामला है। इसमें बीजेपी या मीडिया। चलिए, अनवर कादरी पर क्या कहेंगे फिर? अनवर कादरी पर क्या कहेंगे? वो तो फरार हैं इतने दिनों से, उन पर क्या कहेंगे? उनका भी इंतजार है। मेरा क्या कहना है, जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी और जिस दिन वो सजा याफ्ता मुजरिम होंगे, उस दिन कांग्रेस का अपनी कार्रवाई करेगी। क्योंकि ऐसे तो कई मुकदमे आपने कांग्रेस पे लगाए हैं। नहीं, कोई व्यक्ति अगर जेल गया है, अभी झूठा कोई व्यक्ति जेल गया है, विजय शाह, कोई व्यक्ति अगर फरार है, कोई व्यक्ति अगर कानून की नजर में फरार है, जिसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हो रही है लगातार, जिसको खिलाफ नोटिस दिए जा रहे हैं, उसको आप संवैधानिक कानूनी कार्रवाई नहीं मानते हैं सर? नहीं, आप कोई भी चीज जब तक तहकीकात नहीं होगी, कोर्ट से वो सजा याफ्ता, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है कि अगर
आप कुछ भी मतलब लगाइए। नहीं, इसका मतलब आपके मैं ये लगाने से कांग्रेस पार्टी थोड़ी चलेगी। मैं सर मेरी या बात बीजेपी सुनिए, के आप पहले कहने से बात पार्टी सुनिए थोड़ी सर, मेरे को चलेगी। कांग्रेस पार्टी नहीं सर, चलानी है, आप लोगों को चलानी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात कर रहे हैं, नहीं, मैं सर, ये आप जानना जो बात चाहता कर रहे हैं, हूं, वो मैं ये कांग्रेस जानना को चाहता बायस हूं होके कि बात कर अगर रहे हैं। अगर कुछ दिन पहले एक केस मध्य प्रदेश में सामने आया था जिसमें बीजेपी के नेताओं से कनेक्शन जुड़ रहे थे कुछ लोगों के इसी तरह के मामलों में, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया था क्या? मेरे साथ चर्चा हुई और नहीं, कांग्रेस के नेता सवाल उठाकर गए। उस दौरान तो आपने ये नहीं कहा कि ठीक है जिस दिन ये अपराधी उन्होंने हो कार्रवाई जाएंगे। की क्या? हाँ, उन्होंने कार्रवाई की क्या? नहीं की। तो वो सवाल क्यों उठाया फिर आपने? अगर अरे आपका अभी तो पैमाना केस ये है आप- कि वो आप अभी उन पर धर्म की जब बात पूरी कर तरीके रहे से हैं। कोर्ट के अनुसार कार्रवाई तय, ऐसे तो फिर आप किसी मामले में नहीं उठाएंगे, आप भ्रष्टाचार के मामले उठाते तमाम नहीं, लोगों पर। बीजेपी ने कौन से मामले में किया अभी तक? नहीं, आप ये बताइए, मैं वो पहले उनका आप सवाल है। बीजेपी की बात उस दिन जब वो कीजिए। डिबेट हुई थी तो ये सवाल उनके तरफ नहीं, था। आप किसकी उस दिन बात जब कर ये रहे हैं? डिबेट आप हुई थी तो बीजेपी ये की तरफ सवाल से उनकी बात कर तरफ रहे था, हैं, ये उनसे कांग्रेस की पूछा तरफ गया से था। बात कर रहे हैं। आज मुद्दा आपका है तो आपसे पूछा जाएगा। तो हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने स्टेटस लगाया है, नहीं, तो आज- उसका जवाब वो देंगे। पार्टी उसके लिए जब तक लायबल है और वो हमारी ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर विचार किया जाएगा। मतलब- अनुशासन समिति है, उसमें कुछ समय लग सकता है, तो वो उतना समय हमको लेना पड़ेगा। तो हम एकदम कोई भी कार्रवाई कर नहीं सकते किसी भी, क्योंकि आपने तो कई झूठे मुकदमे कई लोगों पे लगाए, तो क्या सबको निष्कासित ये कर दें मामला पार्टी दूसरा से? है सर, आप बात को नहीं, नहीं, कहीं और ले जा आप रहे उसको हैं। यहाँ दे कोई रहे हैं, सीधे आप सीधे उसको क्यों दे स्टेटस रहे हैं? लगा रहा है, कोई आप सीधे उसको क्यों सीधे दे रहे हैं? कुछ वीडियोस आप उसको क्यों लगा दे रहे रहे हैं। हैं? अगर वो ये कह देता आप कि उसको ठीक है क्यों मेरा दे फोन रहे हैं? हैक हो गया तो वो अलग मसला हो सकता था, अभी तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। आप उस बात को तुल क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्यों ना दी जाए सर, कानून ऐसे लोगों को अपना अगर काम कोई करेगा। पार्टी संरक्षण देगी तो सवाल उठेगा ना। तो बीजेपी भी तो कई लोगों को तो वो सवाल आप पूछिए, उसकी आड़ में ये थोड़ी है कांग्रेस बच जाएगी। नहीं, कांग्रेस का क्या लेना देना? मैं आपको पहले दिन से नहीं, वो पहली बार आपके से शहर के वहां पर कांग्रेस क्या जिम्मेदारी करेगी मिली हुई है इसमें? इंदौर में, उनको क्यों नहीं है आपकी पार्टी अरे का तो लेना देना जवाबदारी उनसे? दी आप है, कह तो दीजिए हमारे एक वो पद का जवाब वो व्यक्ति नहीं है देंगे ये। ना। जब तक है, जब तक तो वो रहेंगे ना हमारे साथ। पर अगर कानूनी कार्रवाई होगी और जिस दिन वो सब चीजें स्टेटस क्लियर ठीक, होगा, उस दिन सत्य प्रकाश जी, पार्टी क्या बात यही करेगी। पैमाना है सर? क्या यही पैमाना है अब कि जब दूसरों पर सवाल उठाना हो तो उठाएंगे हम, जब अपने पर आएगी तो इंतजार करेंगे? और ये तो मामला बेहद साफ चीजें दिख रही हैं, क्या स्टेटस उनकी तरफ से लगा है, वो तमाम चीज पब्लिक है, वो चीज विचारधारा दिखती है किसी भी व्यक्ति की इस तरह के स्टेटस से। सत्य प्रकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। ये जो पैमाना बनाया जा रहा है कि संवैधानिक कार्रवाई होगी तब हम एक्शन लेंगे, ये कितना सही है? और हम ये सवाल उठाते हैं कई बार चर्चाओं में कि इस तरह की जो ये चीजें हो रही हैं, क्या राजनीतिक संरक्षण रहता है? आज तो बातों से ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कानून कार्रवाई कर रहा है, अगर एक्शन होगा तो देखेंगे, बच जाएंगे तो फिर हमारी पार्टी में बने हुए हैं। देखिए लोकेश जी, आपने जिस विषय पर डिबेट रखा है, मैं नहीं मानता कि किसी पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कई मामलों में दिखती है तो वो ऐसे व्यक्ति जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा हो उसका साथ देगी। लेकिन ये भी निश्चित है कि अभी आरोप हैं, आरोप तय हो, चार्जशीट आने चाहिए, उसके बाद कांग्रेस अगर सपोर्ट करती है तो कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये जरूर है कि कानून में मध्य प्रदेश विशेषकर तौर पर धर्म स्वतंत्र विधेयक बहुत मजबूत है। ऐसे में उस कानून के तहत उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, किसी एक धर्म को पाक साफ और दूसरे, हालांकि उसमें आपने ये नहीं बताया कि दूसरे धर्म में जिक्र क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं उसने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अपने धर्म और एक अन्य धर्म की बात तो की है। तो यानी कि दूसरे धर्म से अपने धर्म के प्रति आकर्षित करने का पूरा उसका प्रयास है। और ये प्रयास कहीं ना कहीं एक प्रलोभन भी देता है पाक साफ होने का, कि ये पाक साफ है, दूसरा काला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये तो सीधा सीधा धर्म स्वतंत्र विधेयक के अंतर्गत धाराओं में उस पर अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता जब तक कि वो अपराध सुनिश्चित ना हो जाए उस पर। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार प्रोसिक्यूशन के लिए मजबूती से पक्ष रख उनको सजा दिलाए, जिससे कि मध्य प्रदेश की धरती पर, जहां पर अभी कुछ समय से देख रहा हूं ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, चाहे वहां कांग्रेस का एक पार्षद हो या युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हो, ये चीज करने की हिमाकत कर पा रहा है। तो एक्शन बड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं किसी पार्टी,
किसी कम्युनिटी से इसको पूरा पूरा नहीं जोड़ता, क्योंकि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरा दल हो, कोई भी दल नहीं चाहता कि मैं किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ूं। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए बड़ा विरोध ना कर पाए, एक चीज जरूर सामने आ सकती है कि इस कारण हो सकता है कि हिमाकत ना कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो जेल जाता है तो कांग्रेस पार्टी को उसको निकालने के अलावा अगर पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ या भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से मध्य प्रदेश में टक्कर लेना है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी के जो अटैक्स हैं उनसे निजात मिल सकता है। मंजरी जी, अब सवाल तो वही पॉइंट आउट हो गया ना कि हम कानून लेकर आए थे लव जिहाद के खिलाफ, लेकिन खुलकर इस तरह की चीजें हो रही हैं, स्टेटस लगाए जा रहे हैं। क्या अभी भी हमारा कानून कमजोर है कि हम चीजों को कन्विक्शन तक नहीं ले जा पाते हैं, लोग बच जाते हैं इसमें? क्योंकि इस कानून के आने के बाद भी ऐसा नजर नहीं आया कि लोगों के अंदर कोई डर बैठा हो या इस तरह की गतिविधियां रुकी हों या इसके तहत कुछ बड़ी कार्रवाइयां हमें दिखाई दी हों। मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसको उजागर करने का काम हमने किया है। पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस की, वो तो संरक्षण दे रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन्होंने जिस तरह से लोगों को पाला पोसा है और उनको बढ़ावा दिया है। और वैसे तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, यदि यही स्टेटस किसी हिंदू भाई ने लगाया होता तो फिर आप देखते कितना बढ़ चढ़कर कांग्रेस जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन करती। लेकिन यहाँ इनका तुष्टीकरण का जो वोट बैंक की जो राजनीति है वो आड़े आ जाती है। और इस तरीके से जो आनंद जेटली जो बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है हर नागरिक, देश का नागरिक देख रहा है कि कांग्रेस ने किस तरह से देश को कमजोर करने का जो एजेंडा चलाया वो आज सामने आ रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ कर रहे हैं, चाहे वो अनवर कादरी हो, चाहे अनवर कादरी जैसे इनके और नेता हो। सोचने वाली बात लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अनवर कादरी जैसे लोग जिन पर गंभीर मामला है वो अब तक गिरफ्तार नहीं होते, तो ये हमारे पुलिसिया सिस्टम का क्या फेलियर नहीं है? नहीं लोकेश जी, देखिए ये जो काम किया जा रहा है इस तरीके से धर्मांतरण का या लव जिहाद का, बहुत ही साजिश के तहत और बहुत गोपनीय तरीके से किया जा रहा है। पहली बात तो देखिए हमें इसके लिए लड़ना पड़ा कि हम ये बहुत टाइम से लड़ाई लड़ रहे थे कि लव जिहाद चल रहा है देश के अंदर और धर्मांतरण का खेल बहुत समय से चल रहा है। लेकिन जो पूर्व में सरकारें रही या विपक्ष में जो लोग रहे हैं, जो पार्टियां रही हैं, वो इसका विरोध करती रही कि ये तो प्रेम प्रसंग है, इस तरीके का कुछ नहीं है, धर्मनिरपेक्षता है और ये है और वो है, इस तरीके के आपने भी सुने। इस देश के अंदर अपने मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन प्रलोभन देकर, दबाव करके, उनको डराकर, उनको धमकाकर, हर तरीके से उनको बाध्य करना कि आप धर्मांतरण करिए, उनको षड्यंत्र करना, लव जिहाद के अंतर्गत फंसाना, तो ये सब चीजें बहुत लंबे समय से देश के अंदर चल रही थी। लेकिन जब हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे तब हमारी आवाज को दबा दिया जा रहा था। लेकिन जब से हम सरकार में आए, हमने इन चीजों को चिन्हित किया है और लगातार हम इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल बहुत जल्द खत्म होगा। सरकार सख्त होकर अपनी प्रतिबद्धता के साथ जो हमने कहा है वो हम करके दिखाते आए, वो कर दिखाएंगे। ऐसे लोगों को कहीं तक बख्शा नहीं जाएगा, इनको कठोरतम हम इसको सजा होगी। और देखिए पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है, जांच भी चल रही है और लोगों को कई लोगों को पकड़ा भी है, आप भी देख रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। हमने जो है बुलडोजर जो अवैध इनकी जो संपत्ति है इन्होंने खड़ी की थी पूर्व में सरकारों के संरक्षण में, उनको भी ध्वस्त किया है। निश्चित तौर पर सरकार का जो एजेंडा है वो पूरा साफ है कि हम ऐसी आपराधिक गतिविधियों को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को या लैंड जिहाद हो, हमने इनके खिलाफ भी आवाज उठाई और उन पर भी कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले आ रहे हैं, भोपाल में हो चाहे इंदौर में, सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पहले तो ये मामले दबा दिए जाते थे। मंजरी जी, ये लव जिहाद जैसी जो बात बार बार बीजेपी के नेता करते हैं, अभी कुछ दिन पहले जब ये बात उठी तो फूल सिंह बरिया कहते हैं कि ये तो प्रकृति है, इसमें लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक तरीके से गलत करार दे दिया था। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार कर सकती है कि धर्मांतरण जैसे मामले या फिर गलत आइडेंटिटी बताकर लगातार इस तरह के जो केसेस हैं वो कई बार रिपोर्ट किए जा चुके हैं,
और जैसा भी मंजरी जी भी कह रही हैं कि आप लोग इसका खुलकर आवाज नहीं उठाते हैं, क्या कि केवल अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस चीज से आप बचने की कोशिश करते हैं? बचने का नहीं, संरक्षण दिया है इनकी सरकारों ने, सिर्फ बचने का प्रयास नहीं करते लोकेश जी, संरक्षण देते हैं। मैं बोलूं सर, हेलो हेलो जी बोलिए आनंद जी, बोलिए बोलिए। मुझे ये बताइए कि ये लव जिहाद कानून लाए, वो 20 सालों से इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, कितने मामलों में इन्होंने एफआईआर करके कितने लोगों को सजा दिलवाई, अगर ये ईमानदार है तो? अब कांग्रेस पार्टी कहां सपोर्ट कर रही है? सरकार आपकी, प्रशासन आपका, खुफिया तंत्र आपका, फेलियर आपका है, और आप कांग्रेस पे ब्लेम कर रहे हैं। यानी आपको शर्म आना चाहिए। कानून आपने बनाया, पालन कौन कराएगा? पालन कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन अगर नहीं गिरफ्तार कर रहा है अनवर कादरी को, तो उसमें कांग्रेस की क्या गलती है? अगर दूसरे लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, अगर उनको श्रेय मिल रहा है तो बात, मंत्री जी आप सुन लीजिए आप पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। इतने 20 साल से आप क्या कर रही थी? कानून आप लाए, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, आपने, अरे मेरी बात, अरे आप तो सुनिए, अरे क्या किया आपने? मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, अरे अगर आप अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अरे आप हमारी पार्टी से कौन क्वेश्चन पूछ रही हैं? आप अपना काम कीजिए, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, अपराधी, अरे नेता तो आपके भी। मेरा ये कहना है, उससे आप अभी बात जो चल रही है उससे इसका क्या लेना देना कांग्रेस पार्टी का? अगर वो संवैधानिक के विरुद्ध, सुनिए आप सुनिए पहले, आप सुनिए, गलत बात। अरे सुनिए ना, समझ के बोलिए आप। अरे सुनिए मैडम, आप सुनिए पूरी बात, आप सुनिए पूरी बात। युवक कांग्रेस, अरे आपके भी कई नेता हैं जिन पे आज भी कार्रवाई नहीं हुई है, आपके भी कई नेता हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमारा एक कहना स्टैंड है, संविधान के विरुद्ध जो भी कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जवाबदारी प्रशासन की है। कांग्रेस पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करती है, कोई अपराधी प्रवृत्ति को। आप कौन पूछने वाली हमसे? हमारी पार्टी के लिए आप कौन पूछने वाली? क्यों पूछेंगे? आपको क्या अधिकार है? आपको क्या अधिकार है? अरे आपने विजय शाह को बर्खास्त किया क्या? आपने विजय शाह को बर्खास्त किया क्या? उन्होंने देश के विरुद्ध बयान दिया। अरे आपने जगदीश देवड़ा जी को निष्कासित किया क्या? आप फालतू बात कर रही है। सवाल पूछने का ठीक, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मैं सत्य प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट दोनों को रोक रहा हूं मैं। सत्य प्रकाश जी, लेकिन मालवा निमाड़ जैसा क्षेत्र है और बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर कई चीजें हमने देखा, बहुत सेंसिटिविटी यहाँ पर हमेशा से रखी जाती है, लेकिन वहां पर अगर कभी शूटिंग एकेडमी के अंदर कभी एक पार्षद पर आरोप लगते हैं, अब यहाँ पर यह मामला सामने आ गया, इस तरह की गतिविधियां, खासकर अगर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन जुड़ते हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में? क्योंकि ये इलाका ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है और पुलिस, जो भी जांच एजेंसियां, उनको बहुत अब कड़ाई से नजर रखनी पड़ेगी यहाँ पर। देखो, अब आपने सही क्वेश्चन पूछा है लोकेश जी। देखिए, ज्यादातर केसेस मालवा निमाड़ क्षेत्र में रिपोर्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि मैं लव जिहाद नाम का कोई शब्द मैंने ना तो कानून में पढ़ा है, ना कोई इलीगल फ्रेज नहीं है। ये सिर्फ मीडिया और कुछ संगठनों के द्वारा बनाया है, इसलिए ये नहीं कहा जाता कि धर्म स्वतंत्र विधेयक में लव जिहाद नाम का कोई आर्टिकल है। पहली चीज तो कांग्रेस के पास मैं स्पोक्स पर्सन को भी बोल देना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी। अब बात आती है कि आपने कहा ये सेंसिटिव एरिया है, यहीं पर ये एक्टिविटीज क्यों देखने को मिलती है? ये जो एरिया है ये पूरा महाराष्ट्र के उस एरिया से कनेक्ट है जहां पर कुछ ऐसे संगठन जो विरोधी ताकतों से जुड़े हैं, और वो देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि देश की जो आत्मा है वो हिले, जिस आत्मा को हार्मनी कहते हैं देश की। मध्य प्रदेश का ये इलाका उस एरिया के कनेक्शन में, तभी आपने देखा कि जो स्टूडेंट इस्लामिक संगठन था वो भी सिमी भी यही पनपा। बिल्कुल। और ऐसी घटनाओं का जन्म भी यही हो रहा है। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, इसी कारण कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश के ये इलाके में विशेषकर आरएसएस की जड़ें मजबूत हुई, इनको रोकने के ही लिए। यानी कि आरएसएस का जो रोल रहा
वो कहीं ना कहीं इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने का बहुत हद तक सकारात्मक रहा। लेकिन फिर भी ये एरियाज उन संगठनों बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह की कोई विचारधारा है तो उसमें जरूरी है कि जांच हो और इनका मोटिव क्या है, इनके पीछे कौन लोग हैं, वो चीजें सामने आए। इस तरह कहीं ना कहीं ये जो समाज का सौहार्द बिगाड़ने वाली चीजें हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने।